तो हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में और चल रहे थे एक्सरसाइज 5.3 बच्चों। और 5.3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 से आज पढ़ना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 इससे पहले 5.2 5.1 सबकी बच्चों वीडियो पढ़ी होंगी, जाके दे सकते हैं आप लोग। लिंक पढ़े होंगे बच्चों डिस्क्रिप्शन में, आज जाके वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो सभी वीडियो बच्चों इसकी पहले देख लीजिए, जिन बच्चों ने नहीं देखी इसकी पहले की वीडियो, और जिन बच्चों ने देख ली तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर मैं 8 से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है देखते हैं बच्चों। लिखा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब सम निकालना है कितने टर्म्स का, 51 टर्म्स का। समझना बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं। सम मतलब एस कितने टर्म्स का, 51 टर्म्स का हमें फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ठीक है बच्चों, अब सम हम लोग को ध्यान देना, हमने बताया था बच्चों एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब इन्होंने कहा है सम फाइंड करो 51 टर्म, फर्स्ट 51, तो मतलब कहीं ना कहीं एस 51 हम लोगों से पूछ रहा है। अब गिवन क्या है, हुज सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड देखो सम ऑफ सेकेंड इज सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड का मतलब क्या हो गया बच्चों बताइए, A2 हो गया ना, AN मतलब होता है nth टर्म, और इसी प्रकार से सेकेंड टर्म का मतलब हो गया A2 14 एंड थर्ड मतलब बताइए बच्चों क्या हो गया, A3 कितना हो गया 18। सेकेंड और थर्ड टर्म हम लोग को दे रखे हैं और सम ऑफ 51 टर्म्स पूछ रहा है। देखिए बच्चों, सम निकालने के लिए दो चीज चाहिए अभी यहाँ पे, क्योंकि n तो पता चल गया कि ना n 51 है। अब आपको a पता करना है और d पता करना है। अब a और d कहाँ से पता करेंगे, a और d इनकी हेल्प से पता करेंगे, और पीछे मैंने बता भी रखे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चनों कैसे a और d निकालते हैं बच्चों। तो देखते हैं फिर से अगेन कैसे निकालते हैं a और d बच्चों। पहले ये बताइए मुझको बच्चों, यहाँ पर an का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, क्योंकि A2 दे रखा है तो कहीं ना कहीं an का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या दे रखा है हम लोग को, A2, तो A2 इक्वल टू a की जगह a रहेगा प्लस ये देखिए यहाँ 2 आ गया, तो मतलब कि n की जगह भी 2 आ जाएगा -1 और d की जगह d। A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 14 है, और a और ये प्लस कितना हो जाएगा d। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के यहाँ से छोड़ेंगे इसको। अब बच्चों नेक्स्ट A3 दे रखा है, तो A3 के लिए क्या बनेगा बच्चों बताओ जल्दी से, a प्लस 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 -1 इंटू डी। A3 कितना है बच्चों 18, यहाँ 18, यहाँ पर a प्लस कितना आ जाएगा 2d, ये क्या हो जाएगा सेकेंड। बाय फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से बच्चों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए ध्यान से a प्लस डी इक्वल टू 14 लिखा है, पहले इधर लिखा है, इसको आगे इसको पीछे सॉल्व करना है। a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। ध्यान दीजिए बच्चों, साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को सॉल्व करना है। तो a तो कट नहीं होगा, लेकिन ये माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, सबके साइन चेंज होंगे बच्चों। ये d प्लस का, ये 2d माइनस का, ये नहीं माना जाता बीच वाला, फर्स्ट ऊपर वाला लास्ट नीचे वाला माना जाएगा, क्योंकि ये चेंज होकर किसमें हो गया माइनस में। तो माइनस का 2d है प्लस का d है, तो कितना बचेगा बताइए, माइनस का d बचेगा, क्योंकि 2 बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर भी देखिए 14 प्लस का है, 18 माइनस का, तो कितना बचेगा माइनस का 4। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 4, मतलब कॉमन डिफरेंस जो आ गया 4। डी की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, या तो सेकंड कहीं भी पुट कर सकते हैं। a प्लस डी इक्वल टू कितना दे रखा है, ध्यान दीजिए बच्चों 14 दे रखा है, d की जगह 4 रखिए, a प्लस इसकी जगह मैंने क्या लिखा 4 इक्वल टू 14। अब आपको a निकालना है तो इसको हटाएंगे, इधर भेजेंगे, तो 14 वो प्लस था, यहाँ पे आके -4 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। मतलब a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 4 है। निकालना हम लोग को S51 है, तो पहले हम लोग Sn का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, S51 क्या निकालना है हम लोग को, S51, तो n की जगह 51, 2 इंटू a कितना है 10, n की जगह कितना है बच्चों 51 -1, और d की जगह कितना है बच्चों 4। तो ये तो कट नहीं होगा n से, तो 51/2, 2 10 ×
20, 51 में 1 गया बच्चों, कितना बचेगा 50 प्लस 50 इंटू 4, 51/2 20, और 54 जा कितना होता है बच्चों, 54 जा होता है 200 बच्चों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 200 हो जाएगा। 51/2 इंटू कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, 220 220 हो जाएगा। और इसे 2 से कट करेंगे तो 1 1 और 0, ठीक है। तो 51 इंटू 110 इंटू कर देंगे 0, ठीक है। 11 1 का ये लगा, 11 5 55 और 1 कितना जाएगा 56। तो सम कितना हो जाएगा S51 बच्चों 5610 बच्चों। यहाँ पे सभी बच्चों को आगे अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चनों में, है ना। बताइए, हम लोग को सेकेंड थर्ड टर्म दे रखा था, सम फाइंड करना था, तो हमने सम फाइंड किया किसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से। पहले ए और डी फाइंड किया और उसके बाद मैंने क्या फाइंड किया बच्चों S51, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब हम लोग को सम दे रखा है इस बार बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो बताइए कोई बच्चा सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स क्या होगा बच्चों। सम का मतलब S और फर्स्ट 7 का मतलब S7। हम लोग को दे रखा है 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म, मतलब वही सम चल रहा है बच्चों, सम कितने का 17 का, ये दे रखा है 289। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो फर्स्ट n टर्म का सम हम लोग को फाइंड करके दिखाना है बच्चों, ठीक है। तो समझिए बच्चों कैसे लगे क्वेश्चन ये बच्चों। अभी यहाँ पे S7 दे रखा है और S17 दे रखा है बच्चों, तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे A और D फाइंड करेंगे बच्चों। क्योंकि अभी पिछली बार में क्वेश्चन में टर्म्स दे रखे थे तो वहाँ से A D फाइंड किया था, अब यहाँ इन दोनों की हेल्प से हम लोग A और D फाइंड करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे जैसे पीछे किया था। समझिए बच्चों, यहाँ पे SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पे S, यहाँ 7/2, 2a की जगह a प्लस n की जगह बच्चों 7। S7 की जो वैल्यू है वो रख देंगे यहाँ पे 49, ठीक है। और ये 2a प्लस कितना 60, 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे, 49 इंटू 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 7, और ये 2a और प्लस 60, ठीक है। 7 7 जा 49, ठीक है, 7 7 जा 49, तो 7 2 जा 14 इक्वल टू में 2a प्लस 6d। आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 कॉमन लेके यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। तो 2 कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे a बचेगा और प्लस का 3d, तो 2 से ये कट हो जाएगा, तो 2 7 जा, तो यहाँ 7 लिख दो राइट बच्चों, ठीक, 2 7 जा, तो a प्लस ये क्या हो गया 3d। ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों। अब समझिए क्या लगाएंगे बच्चों, अब सेकेंड है S17, तो फॉर्मूला बोले क्या बनेगा S17 का 17/2, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से 17/2, 2a की जगह a प्लस n की जगह 17-1 इंटू d। S17 की वैल्यू कितनी है बच्चों 289, और ये है 2a प्लस ये कितना है 16d, 2 ऊपर 17 नीचे, 2 ऊपर 17 नीचे, 2a प्लस 16d। 17 से काटेंगे तो 17 टाइम्स काटेंगे बच्चों, 17 जा कितना होता है 289, 17 2 जा 34 इक्वल टू में 2 कॉमन ले ले फिर बच्चों यहाँ पे a प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3d। ओके बच्चों, कॉमन लेंगे तो यहाँ a 2 8 जा 3 जा नहीं 2 16 लेकर 2 8 जा 16, ठीक है। अब फिर 2 से कट करना है बच्चों, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है, 17 आएगा और a प्लस 8d आएगा। अब फिर से उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पीछे किया था बच्चों। क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले लिखिए फर्स्ट को a प्लस 3d इक्वल टू कितना है बच्चों 7,
a प्लस 8d इक्वल टू कितना है बच्चों 17। फिर से माइनस उसी प्रकार से ये गया 8 माइनस का है 3 प्लस का है तो कितना बचेगा माइनस का 5d। ठीक है 17 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 10। ओके बच्चों माइनस से माइनस पहले कट करिए 5d इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 5 5 2 जा 10 तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई। अब d की वैल्यू आप लोग फर्स्ट में या सेकेंड में भी कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट हम कहाँ पुट कर रहे हैं फर्स्ट में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखिए a प्लस 3d इक्वल टू में 7 तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 a प्लस 6 इक्वल टू में 7 तो a इक्वल टू 7 माइनस 6 तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। a की वैल्यू 1 है d की वैल्यू 2 है बच्चों। अब निकालना है क्या हम लोग को Sn निकालना है तो Sn बताइए बच्चों Sn इक्वल टू फॉर्मूला तो वही मैंने लिखा शुरुआत में स्टार्टिंग में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके अब Sn निकालना है मतलब कि n की जगह n ही रहेगा बच्चों। n की वैल्यू यहाँ पे n ही रखी जाएगी n के फॉर्म में आंसर आएगा बच्चों। ठीक है क्योंकि Sn पूछा तो n आएगा बच्चों 2 इंटू a की जगह 1 n की जगह n d की जगह बच्चों देखिए ध्यान से कितना है 2 है। सॉल्व कर लेंगे इसको 2 1 जा 2 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n माइनस का 2। ठीक है ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो n/2 इन ब्रैकेट 2n बचा बच्चों। क्या ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर बच्चों। सभी बच्चों को आगे समझ में अच्छे से बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। सिर्फ उसी प्रकार से इक्वेशन को तैयार करनी है बच्चों। आप लोग अगर इक्वेशन तैयार कर लेंगे तो सॉल्व करना आता ही होगा बच्चों तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और a और d निकाल लिया तो फिर आपको कुछ भी पूछा जाए सम के अलावा कोई भी टर्म पूछ लिया जाए या कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास a भी है d भी है। एक प्रकार की सीरीज आपके पास आ गई है बच्चों यहाँ पे। ठीक है तो समझ में आ गया सभी लोग को। अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने टर्म दिए थे a2 और a3 दे रखा तब मैंने a d निकाला। इस बार s7 और s17 दे रखा था तो इसी प्रकार से मैंने टर्म्स a और d फाइंड किए तो उसके बाद हम लोग को sn पूछा तो मैंने sn फाइंड कर दिया। सभी बच्चों को अच्छे से आ गया है। सब बच्चे क्वेश्चंस को नोट करते रहे और समझते रहे हर एक चीज़ बच्चों। ठीक है जो भी ना समझाया उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर मैं उसको दोबारा बता दूंगा पढ़ के बच्चों। ठीक है क्या है इसमें क्या नहीं यार आप लोग को समझ में तो मैं उसको दोबारा बताऊंगा जरूर बच्चों। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आप 10 बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है शो दैट a1 a2 दैट डैश an दैट डैश फॉर्म एन AP। मतलब ये जो an मतलब nth टर्म दे रखा है ये एक AP फॉर्म करेगा वेयर an डिफाइंड एज बिलो। an हम लोग को डिफाइंड किया गया साथ में पूछा गया नीचे लिखा आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। 2 केस है इसके बच्चों दोनों केस में हम लोग को सम भी फाइंड करना है 15 टर्म्स का। तो समझिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा। an इक्वल टू 3 प्लस ये लिखा है 4n। समझिए वो जो अच्छा क्वेश्चन है सिंपल भी क्वेश्चन है। आप लोग को जब nth टर्म दे दिया जाए ध्यान दें सम नहीं दे रखा है सम देंगे तो अलग होगा अभी नेक्स्ट में सम भी आएगा बच्चों। पहले समझिए बच्चों nth टर्म दे दिया जाए और कहा जाए कि शो करिए कि AP है कि नहीं है तो आप लोग यहाँ पर n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 फिर 2 फिर 3 मतलब 3 तो पुट करिए 1 2 3 तो पुट करना ही करना है कंपलसरी बच्चों। तो अभी पहले पुट करिए और उसके बाद 3 टर्म जब आएंगे तो मालूम चलेगा कि AP है कि नहीं है बच्चों यहाँ पे। ठीक है तो चलिए देखिए पहले यहाँ पे a n की जगह 1 कहाँ n है यहाँ n है तो देखिए ध्यान से इक्वल की जगह इक्वल 3 की जगह 3 प्लस 4 और बीच में कोई भी साइन नहीं तो इनटू मान लिया जाएगा। ठीक है तो 3 और प्लस ये क्या हो जाएगा 4 3 और 4 कितना होता है 7। तो बताइए फर्स्ट टर्म आ गया समझ में। आप समझिए सेकेंड टर्म a2 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू n की जगह कितना आ जाएगा 2 n की जगह क्या आ जाएगा 2 तो 3 प्लस 8 3 कितना हो जाएगा 11 बच्चों। ठीक है बच्चों अब समझिए a3 निकालिए a3 कैसे निकालेंगे 3 की जगह 3 प्लस 4 इंटू 3
एन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 + 12, तो 3 और 12 क्या हो जाएगा बच्चों, 15। अब इनको लिखेंगे हम लोग सीरीज के फॉर्म में, प्रोग्रेशन के फॉर्म में, तो 7, 11, 15 एंड डैश 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 डैश। अब देखिए कॉमन डिफरेंस, अगर मैं A2 माइनस A1 करूंगा तो कितना आ रहा है, 11 - 7, मतलब सेकेंड से फर्स्ट माइनस करते हैं ना चेक करने के लिए, तो 11 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। फिर A3 से A2 माइनस करिए, 15 में कितना माइनस करेंगे, 11, तो भी कितना बचेगा, 4। तो देयरफॉर इट इज फॉर्म एन AP, ये क्या फॉर्म करता है, AP फॉर्म करता है बच्चों। अभी आप लोग को सम भी फाइंड करना है 15 टर्म्स का, तो यहाँ पर A कितना है, ध्यान से देखिए 7 है, और D कितना है, ध्यान से देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आया, 4 है। तो सम ऑफ n टर्म्स, पहले लिखिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2, सब बच्चों को फॉर्मूला जहाँ तक याद हो गया वो 2a + n - 1 इंटू डी। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 15/2 इन ब्रैकेट 2 × 7, ए की जगह 7, और n की जगह बच्चों कितना है, n की जगह है 15, ध्यान दीजिए हमें 15 का निकालना, और d की जगह बच्चों ध्यान से देखिए कितना है, 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 का, 15/2, 2 × 7 = 14, 15 में 1 गया 14 × 4, ठीक है बच्चों, 15/2 ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस, और 14 × 4 = 56, और ऐड करेंगे इसको बच्चों, तो 14 और 56 70 हो जाएगा, है ना, 6 × 4 = 10, 5 × 1 = 7, ये कर लेगा तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, इंटू करेंगे 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, 7 कैरी, 15 × 3 = 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52। तो ये आ गया एस 15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। बोलिए बच्चों, समझ में आ गया सब लोग को अच्छे से, है ना। 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 45 से कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो अच्छे से आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर भाई। किस प्रकार से A1, A2, A3 निकाला और चेक किया, बताया कि AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसलिए AP फॉर्म कर रही है। अब A और D के हेल्प से मैंने S15 निकाल दिया बच्चों यहाँ पे। तो ये 10th का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं 10th का सेकेंड क्वेश्चन इसी में बच्चों। 10th का सेकेंड में लिखा है बच्चों, शो दैट, मतलब क्वेश्चन तो वही है बच्चों, यहाँ पे 10th के सेकेंड में क्वेश्चन जो लिखा हुआ है an = 9 - 5n, ठीक है, समझिए ध्यान से बच्चों। पहले यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो 9 - 5 × 1, तो 9 - 5, 9 में 5 गया बच्चों 4, ये A1 आ गया। अब A2 देखिए ध्यान से, 9 - 5 × 2, तो 9 - 10 कितना आ जाएगा, -1, 10 में 9 जाएगा कितना बचेगा, -1। अब A3 निकालिए बच्चों, तो 9 - 5 × 3, 9 - 15 कितना बचेगा, 15 में जाएगा बच्चों -6 की बड़ी वैल्यू है ना बच्चों। तो अब सीरीज क्या हो रही है, मतलब प्रोग्रेशन क्या फॉर्म हुआ, 4 -1 -6 और डैश। चेक करिए बच्चों कॉमन डिफरेंस, A2 - A1 सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो -1 -4 कितना होता है, -5। फिर A3 - A2 -6 से माइनस करेंगे, A2 क्या है -1, तो क्या +1 हो जाएगा, तो क्या यहाँ 5 बचेगा, 6 में बन जाएगा बच्चों, यस 5 बचेगा। अब तो देयरफॉर दोनों सेम आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज फॉर्म एन AP, ये क्या फॉर्म कर रही है बच्चों, AP फॉर्म कर रही है। अब यहाँ समझिए फर्स्ट टर्म क्या है, A = बच्चों 4, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, -5। अब हमें निकालना क्या है, S15, तो पहले SN का लिखेंगे फॉर्मूला, n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू D, S15, 15/2 इन ब्रैकेट 2 × 4
प्लस 15 माइनस 1 इंटू -5 है बच्चों कॉमन डिफरेंस। अब 15/2 2 4 जा 8, 15 में 1 गया 14 इंटू -5, ठीक है, इंटू करेंगे बच्चों 14 5 जा 70 -70 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे 15/2, 70 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा -62 बचेगा बच्चों। 2 से कट करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो 15 इंटू -31, तो 15 बन जा 15, क्या लगा 1, 15 जा 45, 45 1 कितना जाएगा 46 -465। ये हो गया बच्चों क्या S15 आ गया बच्चों। पहले मैंने शो किया हाँ ये AP है, उसके बाद मैंने शो क्या बताया बच्चों कि ये सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स है। तो सबके बच्चों आंसर जरूर चेक करते रहिए, आंसर मैच कर रहे होंगे जहाँ तक बच्चों, जो भी ना मैच कर रहा हो उसे बोल दीजिएगा बच्चों, बता दीजिएगा, मैं बता देंगे फिर से। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए हम लोग के। क्वेश्चन नंबर 11 से बच्चों लेके कल लगवा देंगे, 11 से लेके बाकी जितने भी क्वेश्चन बच्चे हैं सब कल लगवा देंगे, ओके। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम कल लगवाएंगे। थैंक यू सो मच।